ठंड में बूढ़ी सास और 3 गर्भवती बहुएं। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी स्त्री रहती थी जिसका नाम रमाबाई था। उनके 3 बेटे थे और तीनों की पत्नियां गर्भवती थीं। ठंड का मौसम था और रमाबाई अपनी बहुओं की देखभाल करने में बहुत सावधानी बरतती थी, क्योंकि वह जानती थी कि गर्भवती महिलाओं को विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। रमाबाई ने अपनी बहुओं को गर्म कपड़े पहनने के लिए कहा ताकि वे ठंड से बच सकें। उसने उन्हें गर्म भोजन खाने के लिए भी कहा ताकि उनके शरीर को पर्याप्त पोषण मिल सके। रमाबाई ने अपनी बहुओं की सेहत का भी ध्यान रखा। उसने उन्हें नियमित रूप से डॉक्टर के पास ले जाने के लिए कहा ताकि उनकी सेहत की जांच हो सके। रमाबाई की पहली बहू का नाम रिया था। रिया बहुत ही सुंदर और स्वस्थ थी। वह अपने पति के साथ बहुत ही प्यार से रहती थी। रिया को खाना बनाना बहुत पसंद था और वह हमेशा अपने परिवार के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाती थी। रमाबाई की दूसरी बहू का नाम सोनिया था। सोनिया बहुत ही सुंदर और स्वस्थ थी। वह अपने पति के साथ बहुत ही प्यार से रहती थी। सोनिया को पढ़ना बहुत पसंद था और वह हमेशा अपने परिवार के साथ समय बिताना पसंद करती थी। सोनिया को गर्भवती होने पर बहुत खुशी हुई थी और वह अपने बच्चे के लिए बहुत उत्साहित थी। रमाबाई की तीसरी बहू का नाम प्रिया था। प्रिया बहुत ही सुंदर और स्वस्थ थी। वह अपने पति के साथ बहुत ही प्यार से रहती थी। प्रिया को गाना बहुत पसंद था और वह हमेशा अपने परिवार के साथ समय बिताना पसंद करती थी। प्रिया को गर्भवती होने पर बहुत खुशी हुई थी और वह अपने बच्चे के लिए बहुत उत्साहित थी। एक दिन रमाबाई की बहुएं अपने बच्चों को जन्म देने के लिए अस्पताल गईं। रमाबाई ने अपनी बहुओं के साथ अस्पताल जाने का फैसला किया ताकि वह उनकी मदद कर सके। अस्पताल में रमाबाई ने अपनी बहुओं की देखभाल करने में बहुत सावधानी बरती। वह हमेशा उनके साथ समय बिताना पसंद करती थी और वह उनकी हर जरूरत का ध्यान रखती थी। कुछ समय बाद रमाबाई की बहुएं अपने बच्चों को जन्म देने में सफल रहीं। रमाबाई ने अपनी बहुओं और उनके बच्चों को देखकर बहुत खुशी महसूस की। रमाबाई ने अपनी बहुओं को उनके बच्चों की देखभाल करने के लिए बहुत सारे सुझाव दिए। उसने उन्हें बताया कि कैसे अपने बच्चों को साफ रखें, कैसे उन्हें खाना खिलाएं और कैसे उनकी सेहत का ध्यान रखें। रमाबाई की बहुएं अपनी सास की बातों को ध्यान से सुनती थीं। वे अपनी सास की बातों को मानती थीं और अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए उनकी सलाह का पालन करती थीं। रमाबाई की बहुओं ने अपने बच्चों को बहुत प्यार से पाला। वे अपने बच्चों को साफ रखती थीं, उन्हें अच्छा खाना खिलाती थीं और उनकी सेहत का ध्यान रखती थीं। कुछ समय बाद रमाबाई की बहुओं के बच्चे बड़े हो गए। वे स्कूल जाने लगे और अपनी पढ़ाई में अच्छे नंबर लाने लगे। रमाबाई की बहुएं अपने बच्चों की पढ़ाई में बहुत रुचि लेती थीं और उनकी पढ़ाई में मदद करती थीं। रमाबाई की बहुएं अपने बच्चों को सिखाती थीं कि कैसे अच्छे नंबर लाएं और कैसे अपनी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करें। वे अपने बच्चों को यह भी सिखाती थीं कि कैसे अपने शिक्षकों का सम्मान करें और कैसे अपने स्कूल के नियमों का पालन करें। रमाबाई की बहुओं के बच्चे बड़े हो गए और अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। वे अपने जीवन में सफल हो गए और अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया। रमाबाई की बहुएं अपने बच्चों की शादी कर दी और उन्हें अपने घर में बसा दिया। वे अपने बच्चों के बच्चों को पाला और उनकी देखभाल की। रमाबाई ने अपनी जिंदगी को बहुत खुशी से जिया। उसने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया और उन्हें बहुत प्यार दिया। रमाबाई की मृत्यु हो गई, लेकिन उसकी यादें उसके परिवार में हमेशा के लिए रह गईं। उसके परिवार ने उसकी याद में एक स्मारक बनाया और उसकी तस्वीर लगाई। रमाबाई के परिवार ने उसकी याद में एक फाउंडेशन भी बनाया जिसका नाम रमाबाई फाउंडेशन रखा गया। इस फाउंडेशन का उद्देश्य गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना था।
रमाबाई के परिवार ने उसकी याद में एक अस्पताल भी बनाया, जिसका नाम रमाबाई अस्पताल रखा गया। इस अस्पताल में गरीब और ज़रूरतमंद लोगों का इलाज मुफ्त में किया जाता था। रमाबाई की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और उनके लिए कुछ करना चाहिए। हमें अपने परिवार के लिए भी कुछ करना चाहिए और उनकी याद में कुछ बनाना चाहिए। रमाबाई की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि एक परिवार में प्यार और एकता से सब कुछ संभव है।